राजस्थान विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का समापन हुआ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की तरफ से उठाए गए वित्तीय स्वायत्तता के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक सहमति जताई। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान विधानसभा इतिहास रचेगी। रिपोर्ट देखिए आप। विधानसभा को वित्तीय स्वायत्तता, भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की शुरुआत और समापन दोनों अवसरों पर ये मुद्दा प्रमुखता से उठा। विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने मांग रखी। हालांकि उद्घाटन के मौके पर तो सीएम अशोक गहलोत ने कोई वादा नहीं किया, लेकिन समापन अवसर पर कह दिया कि स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की मांग उन्होंने हमेशा मानी है और वित्तीय स्वायत्तता के मसले पर भी मैं सैद्धांतिक सहमति देता हूँ। जब भी प्रस्ताव आएगा तो सकारात्मक सोच के साथ विचार किया जाएगा। इस पर सीपी जोशी और ओम बिरला ने टेबल बजाकर स्वागत किया। जवाब में सीपी बोले कि आप तो अभी घोषणा कर दीजिए। तो सीएम ने सदन में मौजूद जनप्रतिनिधियों से कहा कि मैं अध्यक्ष जी की बात कभी नहीं टालता हूं और अध्यक्ष जी भी मेरी बात नहीं टालते। मैं भी सिद्धांत रूप से इस बात को सहमति व्यक्त करता हूं और यही कहना चाहूँगा कि विधानसभा से प्रस्ताव आता है तो उस पर हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करेंगे। मेरे ख्याल इतना बहुत है अध्यक्ष जी, बाकी आप निपटा दो। ज्यादा होता ताली बजती, कम है ज्यादा होना चाहिए। तो आप ताली बजाने वाला समझ लो भैया कि आप निश्चिंत रहो। अध्यक्ष जी की बात मैं कभी टालता नहीं हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा भी एक सौभाग्य है कि आज ऐतिहासिक अवसर है जहां हम ये पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन राजस्थान में कर रहे हैं। हम सब पीठासीन अधिकारियों की एक इच्छा थी कि वित्तीय सहायता के संबंध में किसी न किसी सरकार को लीड लेनी चाहिए और मैं अपेक्षा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कि आगे अवसर दें। राजस्थान विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिस विधानसभा में प्रत्येक एमएलए को 5 करोड़ रुपए आपने स्वीकृत किए। मैं समझता हूं कि ये भी आपने एक इतिहास बनाया है। ऐसी कोई विधानसभा नहीं होगी जहां विधानसभा के सदस्यों को 5 करोड़ रुपए अपने निर्वाचन क्षेत्र में खर्च करने का अवसर मिले। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन सत्र के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने वित्तीय स्वायत्तता के अर्थ को समझाया और कहा कि जो बजट एक बार विधानसभा को आवंटित हो गया उसके वित्तीय अधिकार अध्यक्ष के पास होंगे। कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हमारे पीठासीन अधिकारियों की मुख्य चर्चा ये थी कि पीठासीन अधिकारियों को वित्तीय स्वायत्तता मिलनी चाहिए। वित्तीय स्वायत्तता का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसके संबंध में हमने ऑथराइज किया है ऑनरेबल स्पीकर साहब को, वो और इस चीज़ों के संबंध में चर्चा करके कैसे इसको बेहतरीन ढंग से वित्तीय संसाधन दें जिससे इंडिपेंडेंट होकर इंस्टीट्यूशन काम कर सके, वो करेंगे। लेकिन टू बिगिन विद करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान विधानसभा को वित्तीय स्वायत्तता देने का जो निर्णय किया है उसके लिए मैं राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। सीएम गहलोत ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि 2 दिन के इस सम्मेलन के दूरगामी परिणाम होंगे। मुख्यमंत्री ने पारिवारिक पेंशन को लेकर कहा, केंद्र सरकार के मुकाबले राजस्थान सरकार पेंशन में ज्यादा पैसा देती है। गहलोत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने पैरवी करते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा कानून देश की संसद में बने, इसका वक्त आ गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने वही वर्ड काम लिया है देश के लिए। भारत सरकार को कहा कि इस देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मेरा मानना है कि वक्त आ गया है कि वो मिलारी बैठ प्रधानमंत्री जी को प्रभावित भी कर सकते हैं, अपनी बात कह भी सकते हैं। ऐसे ही कानून जो है आरटीई की तरह, फूड सिक्योरिटी एक्ट की तरह, नरेगा की तरह ऐसे ही कानून बने देश के अंदर। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी कंपलसरी हो। सम्मेलन में मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र सरकार तक मैसेज पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने 3 महत्वपूर्ण मुद्दे रखे। इसमें राइट टू हेल्थ कानून, सोशल सिक्योरिटी कानून और ओल्ड पेंशन स्कीम को समय की जरूरत बताते हुए इसे देश भर में लागू करने की मांग की। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वो भी इसके लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। सीएम ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि लोकसभा में भी वित्तीय स्वायत्तता का ऐसा ही प्रस्ताव रखकर पारित किया गया है।
राइट टू हेल्थ का हम बिल लेके आए असेंबली के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार वो पास होगा। उसमें 10 लाख का हमने बीमा कर रखा है और 10 लाख के अलावा अगर किसी परिवार में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई, किडनी या लीवर या कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट, तो उसका इलाज का खर्चा भी अलग से सरकार देती है उस परिवार को। मैं चाहूँगा कि पूरे देश में ये स्कीम लागू हो और समय आ गया कि हम उसमें राइट टू हेल्थ, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में और सोनिया गांधी जी के वक्त में पहली बार अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री के 3 प्रमुख मुद्दों पर अगर गौर करें तो सीएम गहलोत ने सबसे पहले राइट टू हेल्थ को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राइट टू हेल्थ लाने का वक्त आ गया है। अगर आप सब लोगों का प्रभाव होगा तो भारत सरकार भी इस पर सहमत होगी। सीएम बोले कि देश के लोगों को इलाज की सुविधा मूलभूत जरूरतों में आनी चाहिए। सीएम ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा कानून देश की संसद में बने, इसका वक्त आ गया है। वहीं इस दौरान सीएम गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र भी किया। देश में फिर से इस बात पर विचार करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए इस पर फैसला लिया था। गहलोत बोले, पूरे देश में कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू होनी चाहिए। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिल रही है। सीएम ने इस पर पैरवी करते हुए कहा कि पेंशन को लेकर देश में एक नीति होनी चाहिए। वहीं पारिवारिक पेंशन को लेकर सीएम ने कहा कि राजस्थान में 750 रुपए की पेंशन दी जाती है, जबकि केंद्र सरकार की पेंशन 300 से कम है। गहलोत बोले कि परिवार को कई बार अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सीएम ने राइट टू सोशल सिक्योरिटी कानून बनाने की मांग रखी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने पैरवी करते हुए कहा कि जैसे विधानसभा की ये बिल्डिंग बनी है तो इसमें केवल मशीनों का योगदान नहीं है, बल्कि मानव श्रम की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सामाजिक सुरक्षा कानून देश की संसद में बने, इसका वक्त आ गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने समापन सत्र में अपने 3 बिंदु रखे तो राजेंद्र राठौड़ ने भी मुख्यमंत्री की तरफ हाथ जोड़ दिए। इस पर मुख्यमंत्री ने मंच से ही राजेंद्र राठौड़ का जिक्र किया। उन्होंने राठौड़ का नाम लेते हुए कहा कि राठौड़ साहब बोल रहे हैं कि मैंने मौके का फायदा उठा लिया। तो इस पर खुद मुख्यमंत्री ने ही जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने मौके का फायदा जनहित के लिए उठाया है। अरसे बाद ये बैठक में ये सोचा गया कि जो जनता की गाड़ी कमाई संसद और विधानसभाओं की कार्रवाइयों पर खर्च होती है, उसका मोल सही ढंग से चुकाना चाहिए, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो सके। लेकिन राजस्थान की विधानसभा और यहाँ के स्पीकर के लिए सबसे अच्छी बात ये रही कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय स्वायत्तता पर अपनी मोहर लगाई। कैमरा जर्नलिस्ट यश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में राज्यपाल कलराज मिश्र का संबोधन चर्चा में रहा। विधानसभा में समापन समारोह के दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि विधानसभा का सत्रावसान नहीं करने की परिपाटी गलत और असंवैधानिक है। देखिए रिपोर्ट। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन सत्र में राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का सत्रावसान नहीं करने की परिपाटी गलत और असंवैधानिक बताया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार राज्यपाल को सत्र बुलाने के लिए आग्रह तो करती है, लेकिन कई बार सत्र आहूत किए जाने के बाद उसका अवसान ही नहीं किया जाता। सदन का जब सत्रावसान नहीं किया जाता तो एक ही सत्र की कई बैठकें चलती रहती हैं। इससे विधायकों को निर्धारित संख्या के प्रश्न के अतिरिक्त अवसर प्राप्त नहीं होते, संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी नहीं होती। इसलिए विधानसभाओं का विधिवत सत्रावसान हो और नया सत्र आहूत हो, इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, ऐसा करना विधायकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि इसके चलते कई बार विधायक अपने सवाल सदन में नहीं पूछ पाते। राज्यपाल ने इस पर मंथन की जरूरत बताई है। कलराज मिश्र बोले कि आमतौर पर विधानसभा के सत्र 3 बार आहूत किए जाते हैं। सरकार की अनुशंसा पर सत्र आहूत करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट मेंबर बिल को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 2 दिन में अच्छे विचार आए हैं,
इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। परंतु मैंने इधर यह भी महसूस किया है कि सत्र आहूत करने के बाद सत्रावसान नहीं किया जाता है। सत्रावसान नहीं कर सीधे सत्र बुलाने की जो परिपाटी बन रही है वह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए घातक है। इससे विधायकों के प्रश्न पूछने के अधिकार का हनन होता है। 2 दिन में आपने जो विचार विमर्श किए हैं उसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा, ऐसा मेरा मानना है। जब कभी साथ बैठते हैं, विचार विमर्श होता है, तो नए नए विचार अपना भी आते हैं, सुझाव आते हैं, उसके आधार पर फैसले भी होते हैं और उसका लाभ सबको मिलता ही मिलता है। सदन में जनप्रतिनिधियों के व्यवहार पर भी समापन सत्र में चिंता जताई गई। उन्होंने कहा कि सदन में मर्यादा और अनुशासन रखना भी बहुत जरूरी है। राज्यपाल के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी अपनी बात रखी। चाहे किसी भी दल की सरकार किसी भी राज्य में हो, देश में हो, सभी विधायी संस्थाओं की एक चिंता है कि नियोजित तरीके से सदनों को स्थगित कराना, बेल में आना, डिस्टरबेंस करना, ये देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। जो संकल्प, जो बातें हम लोगों ने यहाँ कही, वो सिर्फ वाणी में न रहे, अनुभव स्तर पर सिमटें, हमारे कर्म और व्यवहार में उतरें। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी क्या देन होगी इस हमारे 2 दिन की प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेशन की। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी अपने संबोधन में विधानसभा के कम से कम 3 सत्रों पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के साथ समितियों को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने सभी का आभार जताया और विधानसभा की गौरवशाली परंपरा का जिक्र किया। मैं सोचता हूं कि सदन में तो हम 2 पार्टी होते हैं, लेकिन कमेटी की मीटिंग में कभी पार्टी नहीं होते। मेरा इतना लंबा अनुभव के बाद मैं कह सकता हूं, कोई सा भी विषय आया हो, किसी के भी खिलाफ आया हो, वहां मैंने कभी 2 पार्टी होती हुई नहीं देखी। इसका मतलब वहाँ की चर्चा हमारे इस लोकतंत्र को सबसे बड़ी ताकत दे सकती है। क्योंकि हम सब के लिए गौरव की बात थी कि लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के हमारे सभापति, उपराष्ट्रपति जी दोनों इस सदन के सदस्य भी रहे और राजस्थान के निवासी हैं। इसलिए मैं बहुत बड़ा गौरव का अवसर दिया, उसके लिए मैं बिरला जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहरहाल 2 दिनों तक चले सत्र के दौरान अहम संकल्प पारित हुए, जिनका दूरगामी असर दिखेगा। एक देश एक विधान की ओर संसदीय संस्थाएं आगे बढ़ेगी। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।